बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु विधायक नीरज ने दिया 10 MVA का पावर ट्रांसफार्मर। उपभोक्ताओं में छाई खुशी। भीषण गर्मी से परेशान चल रहे बरारी की जनता को अब बिजली निर्बाध रूप से मिलेगी। बरारी में अब बिजली की समस्या नहीं रहेगी, पावर कट नहीं होगा। उक्त बातें बरारी विधायक नीरज यादव ने लक्ष्मीपुर स्थित 10 MVA का ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा शिफ्टिंग के दौरान एक कार्यक्रम में कही। अब बरारी में कुल 15 MVA का ट्रांसफार्मर हो जाने से बरारी प्रखंड के बिजली उपभोक्ताओं का काफी राहत मिलेगा। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी बढ़ने के कारण बरारी प्रखंड क्षेत्र के सेमापुर, कलिकापुर, शिसिया, सुजापुर, रौनिया आदि गांव के उपभोक्ताओं ने सेमापुर एवं लक्ष्मीपुर बिजली पावर हाउस पहुंचकर काफी हंगामा किया था, जिसकी जानकारी बरारी विधायक नीरज कुमार को मिली। तभी से लगातार इस प्रयास में थे कि लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिले, क्योंकि यहां पहले से मात्र 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, जिसके कारण हमेशा बिजली कट की समस्या बनी रहती थी। बरारी विधायक नीरज कुमार के प्रयास से लक्ष्मीपुर स्थित पावर हाउस में 10 MVA का ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा शिफ्टिंग किया गया, जिससे कि बरारी में खुशी का माहौल उत्पन्न हो गया। मौके पर बरारी के युवाओं ने खुशी व्यक्त करते हुए माला पहनाकर विधायक का स्वागत किया। इस अवसर पर बरारी विधायक नीरज कुमार ने कहा कि बरारी में बिजली संकट चल रहा था, लोगों को रात में बिजली नहीं मिलता है, जिसके कारण लगातार इसकी शिकायत आम लोगों से मिलती थी। पहले पावर का डिस्ट्रीब्यूटर जो किया गया था, उसमें 16 पंचायत को एक ही फीडर से जोड़ दिया गया था। अब 5 किलोमीटर तक पोल गाड़ा गया है, जो कि बरारी एवं सेमापुर को बराबर बिजली बांटने का काम किया जाएगा। बता दें कि 11 kV कलिकापुर का 5 MVA का पावर ट्रांसफार्मर रात को ओवरलोड पे ट्रिप कर रहा था, जिसके कारण इस भीषण गर्मी में रात को किसी न किसी ब्रांच में पावर कट समस्या बनी रहती थी। इस समस्या के निदान के लिए 11 kV कलिकापुर फीडर से जुड़े पावर ट्रांसफार्मर का क्षमता विस्तार कर 10 MVA कर दी गई है, जिसके कारण पावर कट का समस्या समाप्त हो जाएगा और सुचारू रूप से विद्युत की आपूर्ति हो जाएगी। सब स्टेशन बरारी में जो आपके द्वारा उद्घाटन भी किया गया था और 5 MVA का जो है ये चल रहा था, जो ओवरलोड की स्थिति में है, तो क्या ये 10 MVA का पुनः चालू होगा क्या? जी बिल्कुल चालू होगा। और असल में है क्या, बरारी 22 पंचायत का प्रखंड, 2 PSS हम लोगों ने दिया है, एक सेमापुर एक लक्ष्मीपुर बरारी। और विद्युत वितरण का जो तकनीकी तरीका है वो असमानता से भरा हुआ था, जिसमें कहीं कुछ है, कहीं 16 पंचायत है तो कहीं कुछ है। वो रेल के ट्रैक को ओवर पार करने के कारण जो परमिशन नहीं मिला है, उस कारण से ये कुव्यवस्था फैला है। हालांकि हम लोगों ने इधर 5 दिन में 7 किलोमीटर बना है ना लाइन, 7 किलोमीटर नए पोल तार का शिफ्टिंग करा दिए हैं। उससे सभी पंचायतों में समान रूप से बिजली अब हम लोग दे पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि इस पिछले 2-3 सप्ताह से हाहाकार मचा हुआ था बरारी। तो कुछ लोगों का सुझाव आया कि, और जो कुछ इंजीनियर लोगों का, कि भाई क्षमता वर्धन करिए बरारी का। तो यहाँ अब तक 5 का ही था, तो हम लोगों ने प्रयास करके मंत्री, प्रधान सचिव सभी के स्तर पर बात की हम लोग, और तत्काल स्वीकृति मिला। आज हमें खुशी है कि 10 MVA का पावर ट्रांसफार्मर है, अभी शिफ्टिंग होगा। और बरारी का जो मतलब हमको लगता है जितना ज़रूरत है बिजली का, उससे ज़्यादा बिजली हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा 24 घंटे के बाद, और फिर कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। ये जो 30,000 kV का वो बराबर कोढ़ा में डिस्टर्ब करता है, वो सब भी कुछ बुनियादी सवाल है। जो जैसे आपका बरारी विधानसभा का कुर्सेला नगोछिया ग्रिड से आप लाइन लेते हैं, और बरारी सेमापुर, अब सेमापुर को मनिहारी से हम लोग देते हैं, लक्ष्मीपुर को कटिहार से देते हैं। तो रास्ते में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है, बहुत तरह का कन्फ्यूजन फैलता है। तो आपको बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि इंटर कॉलेज जो कोढ़ा में है, उसका हम लोगों ने 9 एकड़ जमीन हस्तांतरण करके बिजली विभाग को दे दिया है, और वो बहुत जल्द ग्रिड भी बनकर तैयार हो जाएगा। और अस्थायी समाधान बरारी विधानसभा का, हम लोग अब किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे।
हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, खास करके बिजली के मामले में। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा इस सब काम में, चूँकि आज़ादी के बाद से बिजली के क्षेत्र में बरारी विधानसभा में कुछ हुआ ही नहीं था, जीरो था। और हम लोगों ने आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से पूरा कोशिश किए हैं, लोगों का जो है बिजली, सड़क, जो कॉमन ज़रूरत है उसको प्रयास किए हैं धरातल पर उतारने का। आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार जन समस्याओं को लेकर सभी हमारे पत्रकार भाई, चाहे प्रिंट हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक हों, लगातार जन समस्याओं को लेकर आप सवाल उठाते रहते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं और जान जोखिम में भी डालते हैं। इसलिए आप सबों को एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। इसी तरह जनता की समस्याओं को आप लोग प्रखरता से उठाते रहिए, हमारी तरफ से पूरी शुभकामना है। और हमारे पार्टी के नेता प्रखंड अध्यक्ष हैं, प्रदेश के हमारे नेता संजू जी हैं, इसी तरह बहुत साथी हैं, सभी लोग लगे हुए रहते हैं, आप लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। हम आप सबों को बहुत धन्यवाद देते हैं। और आने वाले दिन में बिजली में जो गुणवत्ता है उस पर भी लगातार काम करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि लगा दिए तो हम चुप बैठ जाएंगे, इसलिए उस पर लगातार निगरानी, सतत निगरानी का आप लोग लगे रहते हैं और आपके माध्यम से हमें भी संज्ञान में आता है। हम अधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहते हैं और उसका फलाफल होता है कि ज़मीन पर काम। लेकिन एक सवाल है सर कि थाना और रेफरल हॉस्पिटल, प्रखंड मुख्यालय और रेलवे स्टेशन जैसा महत्वपूर्ण स्थान बरारी बाजार फीडर में नहीं जोड़ करके उसको देहात वाले फीडर में जोड़ दिया गया। वही तकनीकी सवाल है रेलवे का, जो हम लोग ओवरटेक करना है। रेल में कुछ पैसा बिजली विभाग को जमा करना होता है, हमको लगता है 1 लाख रुपया शायद करना है, अगले सप्ताह में शायद वो हो जाएगा और हमको लगता है उस पर भी हम लोग बहुत जल्द काबू पा लेंगे। आपने सही कहा, वो सब वीआईपी इलाका हुआ बरारी का, बाजार पोर्शन, सरकारी कार्यालय और सबसे ज़्यादा बिजली उपभोग करने वाला मोहल्ला उसको हम कह सकते हैं। गांव में तो लोग अभी भी पंखा और बल्ब से काम चला रहे हैं। हमको लगता है बाजार पोर्शन में लगभग सभी घरों में एसी का भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमको वहाँ बिजली देना चाहिए। और हमारे साथ कनीय अभियंता भी पावर मौजूद हैं, तो सुन रहे हैं। हमको लगता है कि हम लोग आपस में संवाद करके जहाँ जो बाधाएं आएगी उसको हम लोग मिलकर दूर करेंगे। तो क्या जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? जनता तो हम इतना ही कहेंगे कि खास करके युवाओं को, युवा तो बिजली के लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको कहना चाहेंगे कि आप सबों के संघर्ष का फल है जो ये काम आज लक्ष्मीपुर पावर स्टेशन को 10 MVA का मिला। आप जश्न मनाइए और आने वाले दिनों में बिजली के क्षेत्र में भी और काम करने की आवश्यकता है और वो होगा। ट्रांसफार्मर थी, एक पावर ट्रांसफार्मर पे कलकापुर फीडर चलती थी और रोनिया चलती थी और एक एग्रीकल्चर फीडर थी, और दूसरे ट्रांसफार्मर पे बरारी बाजार फीडर चलती थी और एक भैदीरा फीडर चलती थी। तो बरारी बाजार और भैदीरा फीडर का लोड सेचुरेटेड था, उस सफिशिएंट था, जिससे कि मेरा 5 MVA पे चल जाता था। लेकिन अगले 5 MVA पे ट्रांसफार्मर पे मेरा कलकापुर लोड था, जिस पर ऑलमोस्ट पंचायत, लगभग 14-15 पंचायत जो है कलकापुर फीडर में 5 MVA। तो विधायक जी ने तो 10 का दे दिया, अब आप कब दे रहे हैं उपभोक्ता को बिजली? अब ये 10 MVA का ट्रांसफार्मर लग जाने से अब जो है, जो पावर कट की प्रॉब्लम होती थी रात में ओवरलोड पे, अब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब रात में पावर कट का प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। सबसे ज़्यादा बिजली बिल कहाँ से आपको आता है? कलकापुर फीडर से आता है सर। कलकेपुर फीडर में नहीं, जहाँ जी का सर, कल जी सर जी। उसको सर्विस कैसे दीजिएगा, वो उसका जवाब पूछ रहे हैं ना। तो अब ये 10 MVA का ट्रांसफार्मर लग जाने से अब ये ओवरलोड की समस्या सर्विस खत्म आप हो देंगे? जाएगी। जी सर जी, अब ये ओवरलोड की समस्या समाप्त हो जाएगी और आपको 24 घंटा में ऑलमोस्ट 24 घंटा पावर मिलेगा। लेकिन तार भी तो आपका जर्जर लटका हुआ है, ना तो केबलिंग हुआ है ना कुछ हुआ है। बहुत जगह ये पे किस एरिया में हुआ है? ऐसा है बहुत सारा पंचायत है। सिवाना में आपको 11,000 का तार लटका हुआ, उसका जवाब हमको व्हाट्सएप करिए, आपसे नहीं होगा। पहले मोन्टी कार्यालय को 80% छोड़िए वो सब मोन्टी, आप गांव का नाम, बसावट का नाम, पंचायत वाइज करके हमको व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप कर दीजिएगा उसको। अब आप 1 मिनट काट दीजिए।